जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया ठीक ठाक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, और जो कि हमारा है क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का वन शॉट टाइप। हाँ जी, आज भी हमारा पार्ट 2 है लेकिन वन शॉट टाइप है। हाँ जी, और फिजिक्स का चैप्टर 1 है कैसा ला समझ ही नहीं आता। तो सुनो, आपका फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र, मतलब कहना क्या है। तो भैया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा सिंपल सा चैप्टर है 12 फिजिक्स का, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं हमारे मस्त धमाकेदार वीडियो को। और आज का हमारा पॉइंट है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र शुरू करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? चलिए शुरू करते हैं। यार बहुत कुछ ये है कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। सोचना विद्युत क्षेत्र, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्षेत्र मतलब एक ऐसा चारों तरफ किसी भी वस्तु का चारों तरफ का एरिया, मतलब एक एरिया होता है। क्षेत्र का मतलब एरिया किसी की वस्तु का। जैसे आपका कोई एरिया तो होगा, जैसे आपका खेत है तो आपकी कोई एक बाउंड्री तो हुई ना, आपका जो खेत होगा उसकी एक बाउंड्री होगी, तो वो आपकी एरिया कहलाएगी ना। हाँ बहुत सिंपल है। ऐसे आपका विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर आपका कोई आवेश होता है ना, जैसे आपका प्लस क्यू आवेश, या आपका कोई आवेश होता है, कोई चार्ज होता है, इसके आसपास की चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके आसपास की चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब इसके आसपास का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अगर अन्य आवेश आता है, जैसे परीक्षण आवेश बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और कोई दूसरा आवेश आता है जैसे आपका क्यू नॉट। क्यों, अगर इस आवेश इसके अंदर आता है, इस मतलब किसी भी आवेश की चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर वह बल लगा सकता है। जैसे आपके खेत की अगर चारों तरफ बाउंड्री है और उसके अंदर कोई भी आना चाहता है, जैसा कोई जानवर आता है, तो भैया आप उसको भगा सकते हो अपने खेत में। दूसरे खेत में तो नहीं भगा सकते ना, क्योंकि वो आपकी हेडिंग नहीं है। लेकिन अगर आपके खेत में आता है तो उसको आप भगा सकते हो। बिल्कुल सेम सिंपल है। देखो, कोई भी विद्युत आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आता है, कोई दूसरा आवेश आता है जिस पर वो बल लगा सकता है, वही होता है विद्युत क्षेत्र। हाँ जी, ये सिंपल सी फोर्स लगा सकता है। ओके भैया, ये जो इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश। आपका स्रोत आवेश होता है, मतलब ये मतलब सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज। और ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट, इसकी मतलब वैल्यू बहुत कम होती है, इसका कोई विद्युत क्षेत्र यहाँ पर नहीं माना जाता। ये आपका टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज मतलब ये क्यों आता है कि आपका किसी भी कोई भी चार्ज होता है, कोई भी आवेश होता है, उसके जो विद्युत क्षेत्र होना उसके चारों ओर का, उसकी टेस्टिंग के लिए आता है। ये आपका टेस्ट चार्ज जैसे क्यू नॉट से दर्शाते हैं। और आपका सोर्स चार्ज मतलब जिसका चारों ओर का क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझे? किसी भी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उसमें वह लगा सकता है, यही आपका विद्युत क्षेत्र होता है। ओके क्लियर? समझ में आ गया? ओके बॉस। यार ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र था। अब इसी की आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी। आपको कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश है, वो आपका कितना पावरफुल है, कितने जबरदस्त है। जैसे आपका एक सेठ आदमी होता है, एक पतला दुबला आदमी होता है, एक मजदूर आदमी होता है, सबके पास सबका खेत होता है, सबका घर होता है, सबकी बाउंड्री होती है। ऐसे यहाँ पर भैया जो आपका विद्युत आवेश है ना, मतलब विद्युत क्षेत्र है, इसकी तीव्रता, तीव्रता नहीं तीव्रता, किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ, इसको दर्शाते हैं कैपिटल ई से। कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से। ये क्या होता है? तो बहुत सिंपल है। देखो, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन परीक्षण आवेश, जो आपका टेस्ट चार्ज होता है, सिंपली जो टेस्ट चार्ज होता है ये आपका पॉजिटिव ही होता है ज़्यादातर। मैक्सिमम ये आपका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक मतलब एक, परीक्षण आवेश तो क्यू नॉट, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं समझे? समझाते हैं। जैसे आपका क्यू नॉट चार्ज था, ये विद्युत क्षेत्र में आया इसके अंदर, तो इसने कोई फोर्स लगाया, जो कि आपका कहता है क्यू नॉट पर फोर्स लगने वाला था आपका एफ। तो ये क्यू नॉट आवेश से हमने टेस्ट चार्ज दिया, अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर आता है तो ये बल लगाएगा। हाँ बिल्कुल लगा सकता है। तो ये बल कितना लगा? एफ। ओके ठीक है भैया। अब अगर इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एकांक आवेश पर लगती है। एकांक धन परीक्षण आवेश मतलब परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। एकांक मतलब एक आवेश पर, तो एक पर कितना होगा? क्यू नॉट। क्यू नॉट पर एफ लगता है तो क्यू नॉट एक पर, तो एक पर लगेगा आपका एफ ऑन क्यू नॉट, और इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इज इक्वल टू एफ ऑन क्यू नॉट। क्लियर?
अगर देखो अगर आप सिंपली इसकी वैल्यू ही निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू ही निकालना चाहते हो, तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। वैसे तो बहुत सिंपल भी है, आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बना, F/Q0। क्लियर? ओके, ठीक है। एक बात बताओ यार, हाँ क्या होता है कि इसका मात्रक, ये राशि कैसे है, इसकी दिशा होती है क्या? हाँ, इसकी दिशा भी होती है, एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक भी होता है, इसकी विमा भी होती है। अब यार कैसे निकालें, तो सुनो, बहुत सिंपल है। इसका क्या मात्रक है? देखो ये मात्रक इसका बहुत सिंपल है, देखो फोर्स है, हाँ फोर्स का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन। ये आपका नीचे आवेश है, न्यूटन पर कूलम, सिंपल है। ओके, ठीक है। और एक भैया और इसकी जो मतलब दिशा कैसे होती है, दिशा, तो इसकी विद्युत क्षेत्र दिशा होती है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दिशा होती है वो बहुत सिंपल है। ये आपकी होती है, कैसी होती है यार, कैसे बताएं, ये होती है आपकी F/Q0। लेकिन दिशा कैसे होती है, तो सुनो, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो आपका अगर धन का आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इससे दूर की ओर होगी। मतलब जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है इसका, ठीक है, और इसकी विद्युत क्षेत्र देखना चाहते हो, तो इससे दूर की ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, इससे दूर से निकलने वाला है, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर की ओर इसकी दिशा होने वाली है, इसकी तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस नेगेटिव के लिए आपको उसके लिए होगी, और पॉजिटिव से दूर के लिए होगी। यही आपका सिंपल सा पॉइंट था, है ना। तो ये मात्र क्या है, न्यूटन पर कूलम। एक और होता है इसका, एक और होता है, हाँ बिल्कुल होता है। वो निकलता है यार, डी/एल सुने ना, डी/एल इजिकल टू पता, हाँ बिल्कुल, यहाँ से आपका इजिकल टू डी/एल निकलता है। तो यहाँ से आपको जो मिलता है वो मिलता है वोल्ट पर मीटर भी मिलता है इसमें, क्या मिलता है, वोल्ट पर मीटर। इसकी एक और मात्रक होता है, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। क्या रखना, मजेदार है ना। तो क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो वह बल लगा सकता है, यही आपका विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे आपके घर की बाउंड्री, आपके खेत की बाउंड्री, अगर उसके अंदर कोई आता है तो आप उसमें बल लगा सकते हो, उसको आप बाहर फेंक सकते हो, उसको अंदर बुला सकते हो, है ना। तो भैया इसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी। तीव्रता क्या होती है, तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे Q0 पर लगने वाले बल को F बोलते हैं, एकांक बल F/Q0, इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसका मात्रक होता है क्या, न्यूटन पर कूलम, और इसकी जो विमियत होता है नहीं, लेकिन दिशा बताती है कि अगर पॉजिटिव है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दूर की ओर होगी, नेगेटिव है तो उसकी तरफ की ओर होगी, है ना। आया ना मजा, ठीक है। अब चलिए बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि एकांक मतलब अगर आपका कोई एक आवेश रखा हुआ है, बिंदु आवेश रखा हुआ है, तो उससे आर दूरी पर कोई आवेश रखा है, तो वहां पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, है ना। चलिए देखते हैं, अगर इसको रफ कर दें तो बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको, कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है, तो उससे आर दूरी पर कोई बिंदु है, वहाँ पर आपको क्या लगाना है, और वहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कैसे निकालोगे। बहुत सिंपल है, क्या फॉर्मूला होता है, तो सुनिए देखते हैं। देखो यार, जैसे आपका कोई क्यू आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, इस बिंदु पर, यहाँ पर ए पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ से आर दूरी पर, कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो कैसे निकाल लेंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम लाते हैं, किसको लाते हैं, यहाँ पर लाते हैं हम Q0 को, टेस्ट चार्ज को, हाँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुनो यार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे मान लीजिए आपको पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ओके। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है एकांक आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले फोर्स, वही तो बोलते हैं ना, हाँ। यहाँ पर आपको एक फोर्स पढ़े हो, एक फॉर्मूला पढ़ते हो, कूलॉम नियम पढ़ते हो, हाँ। उसका यहाँ पर फॉलो देखो, आपके दो चार्ज हैं Q0 Q2, है ना, दोनों आवेश है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पर भैया आप निकाल सकते हो क्या, यहाँ पर लगा सकते हो कूलॉम नियम, वहाँ से निकाल सकते हो F की वैल्यू, है ना, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो यहाँ से आपको मिलते हैं F की वैल्यू क्या मिलेगी, Q मतलब Q0 अपॉन R स्क्वायर, हाँ सिंपल है भैया, निकाल तो सकते हैं बिल्कुल। F की वैल्यू यहाँ पर रख दो, बिल्कुल रख देते हैं। E इजिकल टू यहाँ पर जो आपको मिलता है, यहाँ से आपको मिलता है भैया, क्या मिलता है, थोड़ा अलग कर दे, एक मिनट। यहाँ से आपको इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिलती है EP, वो मिलती है आपको पता है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है कि Q अपॉन R स्क्वायर, सिंपल है।
और के आपका कांस्टेंट है जो यहाँ पर यूज होता है फोर्स के लिए, भैया परसेंट के लिए आप ले सकते हो 1.4 किसके लिए, एम के मात्रा के में, और आपकी वैल्यू वायु में है ना, निर्वात में, तो आप एक वैल्यू 1.4 ले सकते हैं। ओके ठीक है, ये तो आपका इस पॉइंट पर निकालना है ना, किसका आवेश निकालना है आपको, इस आवेश के कारण। ठीक है, अगर आपका ये डायरेक्शन देखना प्लस का है तो ये इससे दूर की ओर होगी, है ना। अगर आपका नेगेटिव जैसे प्लस का दूर की ओर और नेगेटिव का है तो इसकी तरफ की ओर होगी करेक्शन। ठीक है ओके। अब बताते हैं आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले आपको बता रहे हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में। अक्षीय स्थिति पर इसकी वैल्यू क्या होगी, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना। लेकिन अक्षीय स्थिति बाद में आती है, पहले तो विद्युत द्विध्रुव आता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए विद्युत द्विध्रुव जानते हैं। विद्युत द्विध्रुव, जैसे विद्युत द्विध्रुव होता है भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बहुत सिंपल है। सुनो, चार उनका जो परमाणु होता है, मतलब दो ऐसे आवेश जिनका परमाणु समान होता है, दो आवेश, जैसे आपका एक का 5 कूलम, दूसरा आवेश 5 कूलम, मतलब क्यू परमाणु में समान परंतु विपरीत प्रकृति, प्रकृति नहीं की विपरीत, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, परिमाण समान विपरीत प्रकृति और अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर। जैसे आप यहाँ पर इसकी बीच की दूरी 12 मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, तो इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति और अल्प दूरी पर रखे होते, तो इस स्थिति को बोलते हैं विद्युत। अब एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी में आप ऐड कर सकते हो आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ, इसको बोलते हैं स्मॉल पी से दर्शाते हैं, स्मॉल पी से। ये क्या होता है, जो आपका विद्युत द्विध्रुव होता है ना, इसकी वैल्यू होती है कैसे, तो स्मॉल जो पी होता है ना, पी, वो भैया विद्युत द्विध्रुव स्मॉल पी होता है। भैया क्या होता है, इसमें किसी एक आवेश का परिमाण, इंटू बीच की दूरी, मतलब इंटू 2l, तो आपको मिलता है q इंटू 2l, तो क्या बोल देते हैं सिंपली विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपकी सदस्य राशि होती है। कैसे होती है, सदस्य राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका मात्रा आपको कमेंट सेक्शन में बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मात्रा तो हम बता रहे हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन आपको कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका इसका मात्रा क्या बनेगा, मात्रा ठीक है, आपका आवेश कूलम, एक लंबाई मीटर है तो कूलम मीटर, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और आप बेमा देखा जाए तो बेमी आपका बेमी सूत्र बनेगा। कॉलम क्या होता है, तो आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है एटी, इसका क्या होता है मीटर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P इजिकल टू एम ए टी, सिंपल, बहुत ही सिंपल था, है ना। हाँ बिल्कुल मीटर। हाँ, एक बार होता है, ये मीटर के लिए एम कब से यूज होने लगा, ऐसा ही मतलब में एल यूज होता है। हाँ यही सही बोले। तो यहाँ पर स्मॉल पी के जो मात्रा, वो मतलब बेमी सूत्र बनेगा, वो बनेगा आपका एल ए। ओके ठीक है, एम तो 0 ही है, एम एल ए टी, एम 0। हाँ वास्तव में है नहीं, ठीक है। और ये आपका बना था क्या, इसके बेमी सूत्र किसका, विद्युत द्विध्रुव का। और चलिए बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताने वाले हैं। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके बाद आपको ओवर करने वाले हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही मजेदार टॉपिक। तो चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर। हाँ जी, जिसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ जी, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो सुनो भैया, जैसे कि आपको पता है विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव, हाँ, जैसे आपका एक प्लस क्यू आवेश है, एक आपका माइनस क्यू है, और दोनों अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, 2l दूरी पर, है ना। और इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो समान परिमाण का आवेश परंतु विपरीत प्रकृति, ये आपका विद्युत द्विध्रुव होता है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। हाँ भैया, अब एक बार होता है, ये होता तो है, लेकिन अक्षीय स्थिति, आप बोले हो अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, ये कौन सी स्थिति होती है भैया, समझे नहीं, इसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, कुछ इस तरह से बोलते हैं। ये क्या होते हैं, तो सुनो भैया, आपका विद्युत द्विध्रुव है ना, इसको बना लो। ठीक है, बना ले रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, अल्प दूरी है। हाँ, इसके मध्य बिंदु ओ से,
मध्य बिंदु ओ से अगर इसी की एक्सिस में कोई दूरी बढ़ाई जाती है, इसी की एक्सिस में कोई दूरी बढ़ाई जाती है, इसी की अक्ष में अगर कोई डिस्टेंस बढ़ाई जाती है, जैसे ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु है अगर पी, इसी की एक्सिस में, इसी की अक्ष में, इसी में एक्सिस में अगर कोई लंबाई बढ़ाई जाती है, इसी के अक्ष में अगर कोई लंबाई है, कोई बिंदु है, तो वो कहलाएगा अक्षीय स्थिति में। किसी में? अक्षीय स्थिति में, जैसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। इसी की अक्ष में बढ़ाई जाती है तो ये बोलती है अक्षीय स्थिति। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता चाहिए हो, क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन, मतलब इस पॉइंट पर एक्सियल पोजीशन में। तो भैया कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, वैसे डेरिवेशन बहुत बड़ा सा है, लेकिन आपको बस इसका रिजल्ट बताते हैं कैसे आता है, क्या होता है। ठीक है, आपका ई नेट मिलता है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू स्मॉल पी आर अपॉन स्मॉल पी, क्या पता है? हाँ, विद्युत ध्रुव आगो, है ना। ये आपको मिलता है आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपको मिलता है। लेकिन एक केस बनता है, क्या? ये केस ये बनता है कि यहाँ पर जो एल है ना, एल वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है आर की तुलना में। तो यहाँ पर से आपकी जो एल होता है ना, वो 0 हो जाता है। ठीक है, ओके। आपको जो ई नेट मिला ना, ई नेट इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो मिला कुछ ये। ठीक है, यहाँ पर एल होता है 0, एल 0 हो जाता है, तो यहाँ से आपको ओवरऑल ई नेट जो मिलता है ना, ई नेट वो मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये आपको मिलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंपली फाइनली। लेकिन आप सोच रहे हैं यहाँ पर ये ऐसे कैसे आ गया? तो देखो ये एल, ये हो गया 0, तो यहाँ पर क्या बचा? आर का स्क्वायर और ऊपर एक और आर है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ओवर आर अपॉन आर की पावर 4, एक से एक आर बेकार, तो मिलेगा क्या? 1/r क्यूब। बस सिंपल है, ये आ गया ना? हाँ बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब बताते हैं आपको निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, हाँ बहुत सिंपल है वो भी। देखो निरक्षीय स्थिति में बिल्कुल सेम केस होता है, बट जो ये जो पॉइंट था, ये जो लाइन थी, मतलब जो दूरी थी, जो बिंदु था, वो इसी के एक्सिस में था। लेकिन निरक्षीय स्थिति में इसके लंबवत होगा, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर, मध्य बिंदु ओ से 90 डिग्री पर लंबवत जो आपका पॉइंट होगा वो आपका निरक्षीय स्थिति में होने वाला है। जैसे सेकेंड पॉइंट, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति ये क्या होती है? तो देखो भैया क्या होती है, अभी दिखाते हैं आपको क्या होती है निरक्षीय स्थिति। देखो भैया, आपको विद्युत ध्रुव है, हाँ बिल्कुल है, क्यू प्लस का 12 डिस्टेंस है बीच में, और यहाँ से आपका माइनस का क्यू है। ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट ओ है, यहाँ से मिड पॉइंट ओ इधर है, यहाँ से आर दूरी पर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री लंबवत अगर आपका कोई पॉइंट है, तो ये आपका निरक्षीय स्थिति होती है। कौन सी होती है? निरक्षीय स्थिति। समझ गए भैया। इस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए, और इस पॉइंट पर आपको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? बात क्या थी, कैसे निकालो, क्या फॉर्मूला निकलता है? ऐसा तो डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन सिंपली इसका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बता। रिजल्ट, हाँ वो मिलता है आपको ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर, स्मॉल पी है याद रखना, स्मॉल पी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर नॉट ए, यहाँ पर एल है, का होल स्क्वायर। बस ये रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम केस बनता है, यहाँ पर भी एल 0 हो जाता है, यहाँ पर भी एल 0 होने के बाद तो सेम केस बनता है, क्या भैया? आर बहुत बड़ा है आर की तुलना में, एल की तुलना में, तो यहाँ पर एल हो जाता है 0। तो यहाँ पर आपको मिलता है क्या वैल्यू मिलती है? ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और जहाँ पर पी मार्क है विद्युत ध्रुव आगूढ़, और जिसकी वैल्यू होती है 2QL। बस ये आपका सिंपल हो गया। ठीक है, ओके। अक्षय स्थिति निरक्षीय स्थिति के लिए क्या हो गया? आपके फॉर्मूले आ गए बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। ओके, राम राम, जय हिंद।